हेलो दोस्तों, मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें कमेंट आए हैं, उनका क्वेश्चन आंसर देने वाले। आप सबको बहुत सीखने मिलेगा। थोड़ा भी अगर अपनी कुंडली को समझना चाहते हो, थोड़ा भी अगर अपनी और अपनी फैमिली एस्ट्रोलॉजर अगर कुछ बता रहा है, उनकी बातों को समझना चाहते हो तो बेसिक ज़रूर सीखो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाली 10 मिनट 15 मिनट आपको निकालने हैं, फ्री ऑफ टाइम आपका। सेव कर दो, फ्री टाइम में देखो। 10-15 मिनट हम लोग एक एक घंटा आलतू फालतू के रील्स देखने में निकाल देते हैं। ये 10-15 मिनट आप लोग देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप लोगों को कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। अपनी अपनी फैमिली की कुंडली को एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो ना, तो उसकी लैंग्वेज को समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, और कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है हमारे ये सब्सक्राइबर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनका नाम है संगीता दुर्गा 2834, ये इनका आईडी है। संगीता जी, आपके क्वेश्चंस हम यहाँ पे ले रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा इनके क्या क्वेश्चंस हैं। चलिए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आंसर भी उतने इंटरेस्टिंग है। देखिए इन्होंने लिखा है, इफ़ अ नेचुरल मेल्फिक सूर्य इज कंजॉइंड युति विद शुक्र। या देखिए आप लोग इंग्लिश में कमेंट करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मैं पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग अगर हिंदी में करेंगे तो क्या है, जो दूसरे जो व्यूवर्स हैं, हर कोई इतना इंग्लिश फ्रेंडली नहीं है। हमारे चैनल हिंदी की लैंग्वेज का है, तो यहाँ पे मैं अगर सब इंग्लिश में पढ़ने मैं थोड़ा इंग्लिश फटाफट बोलूँगा, इंग्लिश में आंसर देने जाऊँगा, या आपके कमेंट्स भी जो लोग पढ़ेंगे हर किसी को समझ में नहीं आएंगे। तो आप लोग अगर हिंदी में भी कमेंट करेंगे तो दूसरे लोग भी आपके के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, आपके वीडियो के साथ, आपके क्वेश्चंस को भी वो समझ पाएंगे। तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस वो लोग नहीं समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग करते हो तो आपके क्वेश्चन से दूसरे 10 लोग भी सीख सके, ऐसा आप लोग कर सकते हो। हिंदी में भी आप लोग कमेंट करिए तो दूसरे 10 लोग आपको समझ पाएंगे। मैं हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ इनके क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर समझिए इन्होंने लिखा है, इफ ए नेचुरल मेल्फिक सूर्य इज कंजॉइंड विद शुक्र, मतलब नैसर्गिक जो पाप ग्रह है सूर्य, अगर वो शुभ ग्रह शुक्र से युति करते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा है या बुरा है। क्योंकि शुक्र नैसर्गिक शत्रु है सूर्य के, ठीक है। शुक्र क्योंकि नैसर्गिक फायदे करने वाले ग्रह है, लेकिन उनकी शत्रुता है नैसर्गिक सूर्य के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपका पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। देखिए ज्योतिष शास्त्र में जो भाषा वापरी गई है ना, वो हमारी लाइफ से ली गई है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अगर उस लैंग्वेज को आप समझ जाओगे ना, आपके सारे आंसर्स आपको अपने आप मिलते जाएंगे। देखो वहाँ पे यूज़ क्या किया गया, आपने क्या बोला कि वो लोग शत्रु हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नैसर्गिक शुभ ग्रह से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप समझिए एक बात को, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोगों की लाइफ में लेता हूँ। आप मान लो बहुत अच्छे इंसान हो, और एक व्यक्ति है, बराबर है, जो कि अच्छा नहीं है या अच्छा है, डजेंट मैटर, लेकिन आप उसको दुश्मन मानते हो, आप दोनों का बनता नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों अगर एक जगह काम करोगे, एक भाव में आप लोग आ गए, तो आप लोग ऑब्वियसली, हम किसी को अगर दुश्मन मानते हैं या हम किसी को जरा भी पसंद नहीं करते, ऐसा इंसान इमेजिन करिए जिसके साथ आप मतलब आप खड़े भी नहीं रहना चाहते हो, बैठना भी नहीं चाहते हो, ठीक है। दुश्मनी की ये परिभाषा है कि आप मतलब उससे मिलना ही नहीं चाहते हो। आप उस कहीं पे अगर कोई पार्टी है, फंक्शन है, वहाँ पे वो आता है तो आप जाना ही नहीं चाहते हो। और अगर कोई बोले कि चलो आप तो बहुत अच्छे इंसान हो ना, यहाँ पे वही हो गया, शुक्र को आप खुद समझ लो, आप तो अच्छे इंसान हो, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि नैसर्गिक शत्रुता जब होगी किसी ग्रह के साथ, तो शुभ ग्रह होने के बावजूद भी वो दोनों एक साथ आना अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि उनको वहाँ पे क्या दी गई है संज्ञा, उनको क्या नाम दिया गया है, शत्रु, नैसर्गिक शत्रु, यानी कि उन दोनों का बनता नहीं है वहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल सा आंसर है कि अगर शुक्र और सूर्य इस तरीके से युति करेंगे तो वो शत्रु ग्रह ही कहलाएंगे। फिर वहाँ पे वो शुक्र बेनिफिक है, इसके लिए सूर्य को उसका कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ शत्रुता है, सूर्य की शुक्र के साथ शत्रुता है। दूसरी बात क्या है इसमें, और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, अगर शुक्र डिग्री वाइज सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं, अस्त के हो जाते हैं, ठीक है। अस्त का कितना डिग्री पे अस्त का होता है, आप लोग चाहे तो मैं उसके लिए भी आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अगर शुक्र अस्त के हो जाते हैं, कुंडलियों में लिखा हुआ ही होता है, ठीक है, बहुत ईजी है। वीडियो आने से पहले आप लोग अपनी कुंडली में देख सकते हो, लिखा हुआ होता है। एस्ट्रोसेज में ज़्यादातर लोग कुंडली बनाते हैं फ्री में, तो वहाँ पे भी आप देखोगे, किसी भी सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर में देखोगे लिखा हुआ होगा आपके कौन से ग्रस्त के। आपके प्रोफेशनल कुंडली बनाई हुई है, उसमें लिखा होगा आपके कौन से ग्रस्त के। अगर सूर्य के पास आता है, शुक्र अस्त का हो जाता है, तो शुक्र अपना पावर वैसे ही खो देगा। तो शुक्र के वैसे भी जो अच्छे ज़्यादा रिजल्ट्स है वो भी नहीं मिलेंगे। अगर आप और डेप्थ में जाते हो तो ये भी पॉइंट देखना पड़ेगा कि कहीं वो अस्त का तो नहीं हो गया है साथ में आके, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर, आई होप आपको पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा संगीता जी।
अब देखिए आपका दूसरा सवाल है, इफ़ अ नेचुरल बेनिफिक से गुरु इज कंजॉइंड विथ मंगल, अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु है और वो मंगल के साथ युति कर रहा है, ठीक है, कंजंक्शन गुड फॉर द लॉर्डशिप ऑफ गुरु एज मंगल इज अ फ्रेंड, नैसर्गिक मित्र है, बराबर है, गुरु और मंगल नैसर्गिक मित्र है, ठीक है, और बैड मंगल इज अ नेचुरल मेल्फिक। नहीं, देखिए पहले आंसर में ही आपके सारे सवाल है ना, आपको पहले आंसर में ही आपको उसके जवाब मिल जाएगा कि मंगल नैसर्गिक अगर खराब ग्रह है फ़र्क नहीं पड़ता है। समझो आपका एक फ्रेंड है आपके ग्रुप में, वो थोड़ा सा पावरफुल पर्सनालिटी का है, लड़ाई झगड़ा हो गया वो आगे आ जाएगा, लड़ लेगा, लेकिन वो अगर आपका खास दोस्त है, दोस्ती का परिभाषा क्या है, अगर वो दोस्त है सही में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप लोग खाली साथ में घूम रहे हो, पहचान वाले हो, सही में दोस्त है, तो वो क्या करेगा, उसकी ताकत से आपको प्रोटेक्ट करेगा, ना कि वो अपनी उसकी ताकत से आपको मारेगा पकड़ के, है ना। हम सबके ग्रुप्स में ऐसे दोस्त होते हैं जो लोग थोड़े एग्रेसिव होते हैं, जल्दी हमारे साथ छोटा मोटा मतभेद हो जाएगा चलो, लेकिन अगर कुछ कहीं बाहर हमारे साथ कोई झगड़ता है तो हमें प्रोटेक्ट करने लगेंगे, हमें बचाएंगे, है ना। हम सब कैसे दोस्त होते हैं। तो यहाँ पे आप उस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो कि उसको यूज़ क्या किया गया है वहाँ पे, वर्ड नैसर्गिक, दोनों मित्र, जब वो दोनों मित्र है तो वहाँ पे क्या होगा, उन दोनों की मित्रता रहेगी, मित्रता के कारण उन दोनों को वहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, एक दूसरे की हेल्प मिलेगी और इस युति का वहाँ पे अच्छा फल मिलेगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। उसकी जो लैंग्वेज है, आपका एक ही कन्फ्यूजन है, उसी से बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं आपको, और उसका आंसर एक ही लाइन में, एक ही, मैंने आपको इतना सारा कन्फ्यूजन, इतने सारे सवालों का जवाब मैंने आपको वैसे देखा जाए तो फर्स्ट आंसर में ही आ गया है। लेकिन फिर भी अलग अलग क्वेश्चन से क्या होता है, थोड़ा एग्जाम्पल्स नए नए क्रिएट होते हैं, ज़्यादा डेप्थ में समझने को मिलता है हर किसी को, तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ खाली कि उसको समझने का, उसको नाम से आप समझिए, उसको आप इस तरीके से कॉम्प्लिकेट करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी को कभी सीख नहीं पाएंगे। और कोई भी नॉलेज हो हमेशा ऐसी सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए कि चाहे मेरी ये लैंग्वेज इतनी सिंपल है कि आप 12 साल के बच्चे को, 13 साल के बच्चे को अगर बिठा देंगे तो भी वो समझ पाएगा मेरे पास। और जनरली दूसरे सब आप अगर कॉम्प्लिकेट करेंगे तो शायद हमारी उम्र के लोग भी जल्दी समझ नहीं पाएंगे, इतना सारा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। मेक इट सिंपल, बहुत सिंपल रखो। अगर आप किसी भी लर्निंग को सिंपल रखते हो, हर इंसान, मैं एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेसर रह चुका हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, बड़े बड़े संतों को पढ़ाता हूँ, तो क्लासेस रहते हैं। तो देखिए मेरी लैंग्वेज हमारी ऐसी होती है, एक 70 साल का व्यक्ति है जिनको बहुत कम चढ़ता है, जो भूल जाए, लेकिन हमारी लैंग्वेज ऐसी रहती है कि वो भी समझ पाते हैं। लर्निंग बहुत कम होता है, खाली अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है। उसके कारण क्या होता है, हर कोई, चाहे 12 साल का बच्चा हो या 70 साल के बड़े उम्र के व्यक्ति हो, दोनों ही हमारी लैंग्वेज समझ पाए, दोनों ही नॉलेज को सीख पाए। चाहे कोई भी फील्ड हो, आप भी किसी फील्ड को सिखा रहे हो ना, तो आप उसको इतना सिंपल बनाइए, उस आपके कंटेंट को, आपके नॉलेज को, अगर आप किसी को सिखा रहे हो, कि उसके लिए समझना बहुत आसान हो जाए। अपने एग्जाम्पल्स, अपने तरीके से उसको कुछ मॉडिफाई करिए। मैंने खुद ने एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी मॉडिफाई किया है, कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स को हमने चेंज नहीं किया है, लेकिन उसको इजी तरीका बनाया है, एक आसान रास्ता बना दिया है कि हर कोई उस पर चल सके। चलिए दोस्तों, आपका तीसरा सवाल है, सपोज अ नेचुरल बेनिफिक से शुक्र इज हैविंग त्रिक लॉर्डशिप, जैसा कि एक नेचुरल शुभ ग्रह है शुक्र, तो और एग्जाम्पल लिया है मीन लग्न का, तो त्रिक यानी खड्डे के स्थान का स्वामी है। वैसे भी अब देखिए आपने बात की है मीन लग्न की, तो मीन लग्न में वैसे भी खड्डे के स्थान के स्वामी होंगे शुक्र, बिल्कुल। इज दैट शुक्राज युति और दृष्टि विद अनदर ग्रह इज कंसिडर्ड गुड लॉर्डशिप मैटर्स। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए दो चीज़ होगी, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को काफ़ी, मतलब इतना गहरे डीप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मतलब आप समझिए काफ़ी एस्ट्रोलॉजी में आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, बहुत डीप जा रहे हो, और आप एक टाइम आएगा शायद आप इसी तरीके से अगर मेहनत करते रहे तो आप हमसे भी बेहतर बन सकते हैं, ठीक है। देखिए नॉलेज का कोई एंड नहीं होता है, मैं खाली ऐसे ही जनरली आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमसे आगे जा सकते हो, डिपेंड करता है आपकी भूख, नॉलेज में आप मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो आप, और जो देवी कृपा अगर हम सही तरीके से सीखते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो कोई एंड नहीं है दैवीय कृपाओं का, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, तो मीन लग्न में अब देखो शुक्र की युति दृष्टि का आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ठीक है। इसको एक चीज़ समझिए, अब ये अगर खड्डे का स्थान का स्वामी है तो इसकी युति इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी वहाँ पर, ठीक है। अगर पर डिपेंड करता है, खड्डे के स्थान के स्वामी हो जाने मात्र से आप किसी को खराब मत समझिए। अगर वो स्वग्रही हो जाता है, अगर वो उचका हो जाता है, अगर वो खुद के खड्डे में ही रह जाता है, तो देखिए खड्डे के जितने भी आप त्रिक स्थान की बात कर रहे हैं, क्या है त्रिक स्थान, ज्योतिष में कुछ कोई भी ग्रह खराब नहीं है। अगर देखो खराब है, पाप ग्रह शुभ ग्रह है, पाप स्थान है खड्डे के, लेकिन डेप्थ में जाओगे तो कुछ भी खराब नहीं है,
डिपेंड करता है आपके चार्ट के ऊपर। कैसे? तो देखिए, मुझे एक बात बताइए, इंटरेस्टिंग बात बताइए। बड़ी बड़ी हस्तियों के हम नाम लेते हैं, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो मतलब बहुत सक्सेसफुल है अपनी फील्ड में, शाहरुख खान, एग्जाम्पल XYZ, सबका नाम ले लेते हैं हम, अक्षय कुमार से लेके जितनी भी बड़ी हस्तियाँ हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की। तो क्या उनकी कुंडली में मंगल शुक्र पाप ग्रह नहीं है ना? तो फिर लेकिन वो लोग तो अच्छे राइज ही कर रहे हैं, पूरी लाइफ में उन्होंने बहुत अच्छा सक्सेस देखा, पैसा देखा। तो आप समझिए वहाँ पर कि आपकी कुंडली से डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में अच्छा है, तब पता चलेगा कौन अच्छा है या खराब है, कौन सा ग्रह। देखिए इसके एग्जांपल एक और समझिए कि शुभ ग्रह बोलते हैं हम गुरु को, शुक्र को, बुध को, लेकिन वही आपकी कुंडली में कई बार नीच के हो गए, खराब हो गए, तो वो वही पाप ग्रह है आपके कुंडली के। और समझो आपके कुंडली में अगर मंगल, शनि जैसे पाप ग्रह उच्च के हो गए, स्वग्रही हो गए, राजयोग में आ गए, पंच महापुरुष योग में आ गए, तो वो आपकी कुंडली के शुभ ग्रह हैं। जो शुभ है वो पापी बन जाएगा, जो पापी है वो शुभ बन जाएगा। आपकी कुंडली में क्या प्लेसमेंट है, आपकी कुंडली में क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर डिसाइड होगा। जब डेप्थ में जाओगे ना, कोई भी ग्रह खराब नहीं है, डिपेंड करता है आपकी कुंडली में क्या। भाव की एग्जांपल ले लेते चलो, छठे भाव को आप त्रिक स्थान बोलोगे, खड्डे का स्थान बोलोगे, तो आप वहाँ से खराब चीज़ें आप बोलोगे, बीमारी है, कोर्ट कचेरी है। पर मुझे एक बात बताओ कि वहाँ से अच्छी चीज़ें हैं। अगर वो स्थान किसी का बलवान होता है, बलवान इन द सेंस ऑफ पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली, ठीक है, स्वग्रही है, उसका मालिक उच्च का है, स्वग्रही है, वहाँ पे कोई स्वग्रही उच्च के ग्रह बैठे, क्या होगा, वो इंसान नौकरी में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा करेगा। छठा भाव, उसको मामा से, मासी से, अपने मातृपक्ष से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। 8th हाउस का एग्जाम्पल लेते हैं चलो, 8th हाउस क्या है? चलो आप बोलोगे डेथ का है, मौत का है, खराब है, स्ट्रगल्स का है ना, बहुत खराब है, सबसे ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स वाला स्थान है 8th हाउस। लेकिन अगर वो पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा? इंसान को गुप्त धन देगा। पहले देखो लोगों को गड़ा हुआ धन मिलता था, और वसीयत का स्थान है वो, ऐसे करोड़ों की वसीयत मिल जाएगी। ससुराल का स्थान है वो, कई लोगों को ससुराल से भी संपत्ति के योग बनते हैं। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपके ससुराल से आपको कुछ मिले, हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है, लेकिन कुछ लोगों को नसीब से ही ऐसा होता है, सामने से उनको मिलता है, वहाँ से उनको प्रॉपर्टीज़ मिलती है, उनको ये मिलता है कई बार, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है। तो 8th हाउस में अगर अच्छा होगा तो आपको लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी, लंबी लाइफ बढ़ेगी। ज़्यादातर लोग लंबा भी जीना चाहते हैं, सबकी थिंकिंग। कुछ लोग चाहते हैं भले लाइफ कम हो, क्वालिटी लाइफ हो, पर कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें पोते देखने हैं, हमें पोतों को बड़ा करना है, हमें लंबी लाइफ जीना है, ठीक है। तो देखिए 8th हाउस में लंबी लाइफ भी है, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आप जिसे त्रिकस्थान बोल रहे हो, अगर शुक्र वहाँ पे अच्छी स्थिति में होगा तो ही तो आयुष्य अच्छा देगा ना। 8th हाउस के भी अच्छे फल देगा, 8th हाउस के खराब फल नहीं मिलेंगे। 12th हाउस की अगर आप बात करें, विदेश का स्थान है, अगर वो अच्छा होगा तो आपको लॉस हाउस भी है वो, तो अगर वहाँ पे अगर पॉजिटिविटी रहेगी तो आपके लॉस नहीं होंगे, आप फॉरेन जा पाओगे, भले घूमने फिरने जाओ, भले बिजनेस के लिए जाओ, भले आप धंधा करने के लिए जाओ, तो किसी भी तरीके से 12th हाउस अगर सुधरा तो क्या हुआ, आपको फायदा ही हुआ ना। तो देखिए पहले एक चीज़ आपको डेप्थ में अगर जाना है ना, समझना होगा, कोई भी ग्रह खराब नहीं है, कोई भी भाव खराब नहीं है। खराब कब है? आपकी कुंडली में अगर वो बिगड़ता है तो वो खराब है, नहीं तो वो खराब नहीं है। तब तक किसी भी चीज़ को, जब तक आप प्लैनेट्स को, भावा को, पहले ये एक स्थूल नॉलेज होता है ना, खाली ऊपर ऊपर का, उस तरीके से देखना बंद करो। अगर डेप्थ में जाना है तो वहाँ पे एनालाइज करो उस चार्ट में क्या चल रहा है, तब पता चलेगा अच्छा या बुरा है। सबके कुंडली में छठा भाव होता ही है ना बीमारी का। कुछ लोग 80 साल के, 90 साल के, एकदम हेल्दी लाइफ जीते हैं, है ना, इतनी लंबी लंबी उम्र अच्छी, तो क्यों? क्योंकि उनका वो हाउस अच्छा है। आप समझ रहे हो? बहुत बहुत ईजी। अब आपका जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली, सपोज अ नेचुरल बेनिफिक से शुक्र इज हैविंग त्रिक लॉर्डशिप, यानी कि शुक्र खड्डे का स्वामी है, तो शुक्र की युति, देखिए युति अच्छी नहीं होगी। लेकिन जब शुभ शास्त्रों में क्लियरली कहा गया है कि शुभ ग्रहों की जो दृष्टि होती है वो शुभ होती है, और वहाँ पे ऐसा उल्लेख नहीं किया है कि वो खड्डे के स्थान का स्वामी है तो भी शुभ ग्रह की दृष्टि आपको खराब लेना है। क्योंकि देखिए इसका एग्जाम्पल है गुरु के लिए क्या कहा जाता है, जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ पे वो विलंब देते हैं। गुरु जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पे वो बाधाओं से और डिले से फल देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि अच्छी होती है। शनि जहाँ बैठेंगे अगर शुभ होकर तो अच्छा होगा, लेकिन उनकी दृष्टि खराब मानी जाती है। उस पर कुछ कथाएं भी है, ठीक है, वो सब हम अभी इसमें टॉपिक में नहीं लेंगे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हो, हर वीडियो में अगर बोलना चालू करें तो टाइम तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। देखिए 14-15 मिनट हो गए, ऐसे ही पता नहीं चला, ठीक है दोस्तों। इतने ये सब डीप नॉलेज के शास्त्र है, जितना आप बोलोगे, जितना आप चर्चा करोगे, इसका कोई एंड नहीं है। इसलिए हम लोग भी कुंडली देखते हैं, तब जनरल कोई थोड़ा बहुत सीख के आया हो तो हम बोलते हैं तुम हमारे पास क्या है, अपना घड़ा खाली करके आओ और हमारे पास से ले जाओ। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सीख के आते हैं, पहले अपना बताने की कोशिश करते हैं, हमको ये आता है, हमको ये आता है, हमको ये आता है। तो मैं सोचता हूँ फिर अगर आप जो मेरे पास से कुछ और पहले आधा अधूरा नॉलेज होता है तो उल्टा उनका ही नुकसान होता है। टाइम की एक लिमिट होती है, उल्टा सामने से क्वेश्चन करो, जो आया लिख लो, आपको आता है अच्छी बात है। और अगर इतना ही अगर आपको आता तो
आपको ज़्यादा आएगा, अगर मेरे से भी अगर बेटर है आप, तो आपको मेरे पास दिखाना ही नहीं पड़ेगा ना। तो आप लोग देखिए पहले खाली हो जाओ और चीज़ों का नई चीज़ों को सीखना चालू करो। अगर किसी के पास कुछ सीखने जाना है ना, तो पहले आपको खाली होना पड़ेगा। आप अगर अपना थोड़ा सा कहीं कहीं से भर के लाए हो, अगर उसको यहाँ पे फाइट करोगे तो आप नया कभी कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेकिन शुभ ग्रह का, जैसे मैंने कहा कि उनकी दृष्टि लेकिन शुभ मानी जाएगी। शुभ ग्रह कहीं भी दृष्टि करते हैं क्योंकि तो उनका शुभ दृष्टि मानी जाती है, लेकिन एक ही चीज़ है, वहाँ पे नीच की दृष्टि भी कंसिडर की जाती है, तो वो भी आपको देखना होगा। और मित्र स्थानों पर दृष्टि करेंगे तो वो ज़्यादा शुभ होती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, शास्त्रों को आप पढ़ लीजिए, कोई भी ज्योतिष की बुक्स ले आइए, एक नहीं 4-5 बुकें ले आइए, सामान्य सिद्धांत है। उन्होंने तो वहाँ नहीं लिखा है ना कि अगर खड्डे के स्थान का स्वामी है तब शुभ ग्रहों की दृष्टि को हमको वहाँ पर शुभ नहीं मानना है, ऐसा पुराने शास्त्रों में कहीं। अगर कोई नया इंसान बुक राइट करता है, मैं राइट करता हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ, तो मेरा ओपिनियन है, दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट शास्त्र। वो शास्त्र नहीं है जो पुराने, जो हमारे जो जिन्होंने ओरिजिनल, हम सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन पुराने मेन ओपिनियंस तो नहीं है वो, क्योंकि अभी नए ओपिनियंस को कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। पुराने ओपिनियंस को हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि 80 to 90% सही पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सिंपली युति अगर वो किसी भाव में किस तरीके से बैठा है, देखो वहाँ भी एक और एक आंसर निकलेगा। आपने बोला कि 8th हाउस का मालिक अगर कहीं कंजंक्शन कर रहा है, देखो अगर वो विपरीत राजयोग में जाके दूसरे खड्डे के मालिक के साथ जा रहा है, तब क्या होगा? तब वो अच्छा फल देगा कंजंक्शन में, क्योंकि वो खुद खड्डे का मालिक है, दूसरे खड्डे के स्थान के मालिक के साथ जाके कंजंक्शन खड्डे में कर रहा है, तो विपरीत राजयोग तो और भी स्ट्रॉक हुआ। हम विपरीत राजयोग की बात कर रहे हैं, ये भी कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में। जिन लोगों को पता है ठीक है, नहीं पता है उसके लिए भी हम लोग एक वीडियो लाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो विपरीत राजयोग के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाए, तो आप लोग कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के कमेंट आए तो हम लोग जरूर बनाने की ये ट्राई करेंगे। चलिए दोस्तों, दूसरा क्या है यहाँ पर कि देखिए अब अगर वो समझो 8th हाउस का मालिक कहीं स्वग्रही है, उच्च का है, कहीं अच्छे भाव में है, तो वो वहाँ पे भी आपको 8th हाउस का फायदा तो देने ही वाले है ना। वो अपने मित्र के साथ है, उच्च का है, मित्र के स्थान में है, स्वग्रही है, तब 8th हाउस का तब भी आपको फायदा मिलेगा। तो आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अगर आप एक सोच रहे हो कि एक लाइन में आपको फटक से आंसर मिल गया कि वो खराब है, वो अच्छा है, तो आप कभी भी, क्योंकि हजारों कुंडली में आपको हजारों कॉम्बिनेशन देखने मिलेंगे, और मेन कॉम्बिनेशन भी देख लो ना, तो मित्र क्षेत्रीय, शत्रु क्षेत्रीय, स्वग्रही, अपने मित्र के साथ, शत्रु के साथ, आपको वो सब भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, तब आप डिसाइड कर पाओगे। नहीं तो 8th हाउस का मालिक समझो 12वें घर में चला गया, अपने एग्जाम्पल देता हूँ, मित्र के घर में चला गया, ठीक है, अच्छी युतिया है, तो आपको विपरीत राजयोग के कारण वहाँ पर आप विदेश से आपको लाभ देगा। अष्टमेश समझो कहीं पे स्वग्रही हो गया, उच्च का हो गया, तो वो और उसके मित्र के साथ है, तो वहाँ पे वो खराब फल, अब मैं बोलूँगा, जनरली बोल रहा हूँ मैं कि अष्टमेश कहीं बैठेगा तो खराब फल देगा, पर वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है ना, क्योंकि वो अच्छा बैठा है, मित्र के घर में बैठा है, मित्र के साथ बैठा है, वहाँ पे वो आपकी लॉन्गेटिविटी बढ़ाएगा, आपको 8th हाउस से रिलेटेड जो मैंने बातें बताई वो सारे फायदे देगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको डीप में जाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो इतना इजीली एक लाइन में आप, या फटाफट नहीं होगा, रिसर्च करो, शांति से बुकों से सीखो, कई सारी बुकें अवेलेबल है, कई सारे वीडियोस है, उन सबको फॉलो करो, धीरे धीरे टाइम लगेगा, 2-4 दिन में फटाफट सीख जाओ। ऐसा ये सब्जेक्ट नहीं है, बहुत डेप्थ सब्जेक्ट है, डीप सब्जेक्ट है, ठीक है। दृष्टि का भी हमने सवाल ले लिया कि शुभ ग्रहों की दृष्टियों को अच्छा माना जाता है, बस उनकी दृष्टियाँ नीच की नहीं होनी चाहिए, और मित्र स्थानों पर हो, मित्र ग्रहों पर हो, तो वो और भी ज़्यादा शुभ मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका एग्जाम्पल, मीन लग्न शुक्र एंड मंगल युति, म्यूचुअल दृष्टि इज दैट शुक्र युति दृष्टि गुड फॉर 2nd and 9th लॉर्डशिप ऑफ मंगल। आपने एग्जाम्पल लिया है कि मीन लग्न है, शुक्र और मंगल की युति या उनकी दृष्टि है ना, दैट शुक्र युति दृष्टि गुड फॉर 2nd and, और मंगल कहाँ का मालिक है? देखिए सिंह लग्न में क्या है, अब देखिए अगेन मैंने जो बताया यहाँ पे देखिए उस तरीके से देखते हैं हम लोग आपके एग्जाम्पल में। मंगल जो है 2nd and 9th हाउस का मालिक है, ठीक है। तो मंगल तो इस कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी, त्रिकोण स्थान का स्वामी होकर शुभ ग्रह हुआ, और शुक्र जो है वो खड्डे का स्वामी है। अब यहाँ पे इनकी युति में क्या होगा, आपको अगेन कौन सा भाव है वो भी देखना पड़ेगा कि कौन से भाव में युति कर रहे हैं, इसको भी आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। अब देखिए ये दोनों ग्रह कैसे, उनका संबंध भी आपको देखना पड़ेगा। उनका संबंध कैसा है? सम है, ना दोस्त है ना दुश्मन है। आप एक गार्डन में जाते हो, कोई आपको दिखता है, खाली हाय हेलो किया, साथ में बैठ गए, ना आप बहुत ज़्यादा उससे आपको कोई फ्रेंडशिप है, उसका कोई आपको फिक्र है, ना उसको आपकी फिक्र है, ना आप उसका बुरा चाहते हो, ना वो आपका बुरा चाहता है। ये एक एग्जाम्पल हुआ समग्रह का, ये दोनों समग्रह है। अब इनकी अगर लॉर्डशिप होगी ना, तो देखो भाग्य स्थान में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जनरल प्रिडिक्शन दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यही मित्र ग्रह होते, अच्छे स्थानों में बैठे होते, वो पूरा आप चार्ट देंगे, अगर वो एग्जाम्पल क्रिएट होगा सामने, तो उसका प्रिडिक्शन ही पूरा अलग निकलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकलेंगे यहाँ पे, उसके ऊपर पूरा और 20-30 मिनट का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पे आपने जो एग्जाम्पल दिया है 2nd and लॉर्ड के साथ, वो 8th हाउस का मिलेगा, समग्रह है क्योंकि फ्रेंड भी नहीं है, भाग्य हाउस में ऑब्स्टिकल्स होगा।
मनी हाउस में क्या करेगा वो, पैसे के डिसीजन सोच समझ कर लेने होंगे, नहीं तो कभी कभी पैसे की नुकसानी के योग, फाइनेंशियल ग्रोथ में थोड़ा ऑब्स्टिकल्स आएगा। प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना से, इसलिए हम लोग बोलते हैं पूरी कुंडली जब तक आप नहीं दिखाएंगे प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर को, सारे योग, सारे कंजंक्शन, सारी युतियाँ, नौमांश सब मैं आप लोगों को चलित कुंडली देखना भी सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादातर वीडियो में इतना टाइम नहीं होता है हर चीज़ कंसीडर कर सके। जैसे कि आप लोग देख रहे हो वीडियो बहुत बड़ा बनता जाता है। चलिए दोस्तों, तो जैसा आपका आंसर आई होप आपको मिल गया होगा। युति दृष्टि गुड फॉर, तो देखो मैंने आपको कहा कि युति यहाँ पे थोड़ी ऑब्स्टिकल वाली होगी, तो गुड तो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते। ठीक है, और दृष्टि की अगर आप बात कर रहे हो एज अ शुक्र की, जैसे कि शुक्र की दृष्टि है, तो वहाँ पे हम लोग उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, बिकॉज वी आर लर्निंग फ्रॉम शास्त्रास। वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कहीं भी। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसमें भी देखिए अलग अलग शास्त्र है, उनके भी अलग अलग मत है। अब डिपेंड करता है आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, कौन से ग्रंथों को फॉलो कर रहे हो। जैसे आप अगर कोई केपी सीख रहा है तो 100-125 साल पहले केपी कृष्णमूर्ति जी हुए थे, उनकी पद्धति है, उसमें पूरे अलग चरण कॉन्सेप्ट है, पूरा उनका कॉन्सेप्ट अलग है। अब देखिए आप अगर बात करेंगे जेमिनी की, उनके पूरे रूल्स अलग है, तो आप किस एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से भी आपको सब आंसर्स आपके हिसाब से मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, सपोज अ नेचुरल मेलफिक से मंगल इज हैविंग गुड लॉर्डशिप। समझो कि एक नैसर्गिक पापी ग्रह मंगल, लेकिन उसको स्थान अच्छा मिला है, जैसे कि सिम लग्न है, तो उसमें सिम लग्न में मंगल को युति दृष्टि अनदर ग्रह के साथ कैसी, गुड होगी या ऑब्वियसली अच्छी होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई भी ग्रह, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, खराब नहीं, अच्छा नहीं है। सिम लग्न में मंगल राजयोग कारक हो जाएगा। सिम लग्न में कौन से स्थान का मालिक होता है, 5, 6, 7, 8 चौथे भाव का। ठीक है, और केंद्र स्थान का मालिक हुआ 9, 10, 11, 12, 1, केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक हुआ कोई भी ग्रह। जैसा कि कर्क लग्न में भी मंगल करता है, 5वें घर का मालिक, 10वें घर का मालिक, वैसे ही सिंह लग्न में भी चौथा और आपने जिस तरह 9वां बोला, केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है, प्रबल राजयोग कारक है। इसमें तो अगर ऐसी गलत फहमी जरा भी रख ली आपने कि अगर वो कि भाई नहीं तो नैसर्गिक पापी ग्रह है, जब तक अगर वो कुंडली में खराब पोजीशन में नहीं आता है तब तक वो आपको खराब फल नहीं देगा। यहाँ पे वो प्रबल राजयोग कारक है। अगर वो इस कुंडली में सिम लगने में अगर मंगल अच्छे प्लेसमेंट्स में आ जाता है, अच्छी युतियों में आ जाता है, वो पूरा अगर एक एक एग्जाम्पल दूंगा तो चलती जाएगी, बात खत्म नहीं होगी, बहुत लंबे हो जाएंगे वीडियो। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, मैं उतना ही आंसर रखता हूँ। तो आप समझो कि वो आपको अच्छा फल देगा। वो इंसान को राजयोग प्रबल राजयोग कारक ग्रह किसको कहते हैं, जो आपको किंग मेकर ग्रह है आपकी कुंडली का, आपको जिंदगी में आपको सुख, शांति, मकान, वाहन, आपको जो आपका भाग्योदय, ये सब चीजें देने की ताकत रखता है ये ग्रह। तो आप समझिए इतना शुभ ग्रह है। अब आप वहां पर अगर उसको फिर वापस वही बेसिक कॉन्सेप्ट में उलझ जाएंगे तो उसको आपको डेप्थ में यही समझना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि कोई भी प्लैनेट खराब नहीं है, कोई भी भाव खराब नहीं है। सिचुएशन क्या है आपकी कुंडली में, रियल आंसर यही है। आप लोग अभी जिनको नया नया सीख रहे हो शायद समझ में आए ना आए, लेकिन जब आप थोड़ा साल, 2 साल, 3 साल दे देंगे इस फील्ड में, तब आपको समझ में आएगा कि चार्ट के ऊपर, एंटायरली चार्ट के ऊपर बेस करता है। विवेकानंद जैसे महान क्रांतिकारी संत, बड़े बड़े जो क्रांतिकारी है, बड़े जो सेनानी है, जो छाती पे गोली खा के देश की रक्षा करते हैं, वो मंगल वाले होते हैं। तो क्या वो वहाँ पे वो लोग हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, तो वो अगर शुभ ग्रह आके बनाए तो वो इंसान को प्रोटेक्टर बनाएगा। लेकिन यही मंगल खराब होगा तो आतंकवादी बना सकता है, आपको चोर बना सकता है, लुटेरा बना सकता है, मर्डरर बना सकता है। तो देखिए डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन क्या है। अच्छा होगा तो आपको संत महात्मा बना सकता है, खराब होगा तो आपको एक खराब इंसान बना सकता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज का वीडियो हमारा काफ़ी लंबा भी हुआ है। आई होप आपको प्रॉपर आंसर मिले होंगे, आपको समाधान हुआ होगा। तो संगीता जी का यहाँ पे जो 4-5 क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने लिए एग्जाम्पल्स के साथ। चलिए दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में। आप लोग को अगर ये सीरीज़ ये सब पसंद आ रहा हो, सीखने मिल रहा हो, तो कमेंट करके अपनी बातें, अपनी राय बताइए। मिलते अगले वीडियो में।